नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, आज हम आपके बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी तक हमने जाना आपके व्यक्तित्व, आपका भाग्यांक, आपका दुश्मन, आपके मित्र या फिर आपका जो विवाह के बारे में। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो आपके बारे में और विस्तार से। तो अगर आप मिथुन राशि के हैं तो देखिए, वैसे तो हर 12वां व्यक्ति मिथुन राशि का है, लेकिन मिथुन राशि के भी 3 हिस्से होते हैं। यानी मिथुन राशि, हर मिथुन वाला एक तरह का नहीं होता, बल्कि 3 तरह के होते हैं। यानी 3 नक्षत्र से मिलकर बना है मिथुन राशि। और ऐसा आप कह सकते हैं कि मिथुन राशि के 3 हिस्से होते हैं। तो मिथुन राशि में जो 3 नक्षत्र है वो है मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। तो मृगशिरा वाले मिथुन राशि के लोग अलग तरह के होंगे, आद्रा नक्षत्र वाले मिथुन राशि के लोग अलग तरह के होंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र वाले मिथुन राशि के लोग भी अलग तरह के होंगे। तो आप सोचेंगे कि नक्षत्र का प्रभाव ऐसा कैसे। आज हम यही तो आपसे साझा करने वाले हैं कि मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है। और मिथुन राशि की खासियत ये है कि मिथुन राशि के जो लोग हैं ना, एक तो वायु तत्व की राशि है, द्विस्वभाव की है, और मिथुन राशि का नेचर होता है दुविधा वाला। यानी इनके अंदर 2 तरह का नेचर पाया जाता है। तो इसी कारण ये द्विस्वभाव की राशि है। हाँ ना हाँ ना की स्थिति में अक्सर ये फंसे रहते हैं। सूर्य को मिथुन राशि सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि सूर्य जब मिथुन राशि में आते हैं तो जीवन में बेहतरीन परिणाम देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि मिथुन राशि के 3 हिस्से हैं। तो दुनिया का हर मिथुन वाला एक तरीके का नहीं होता। तो कुल मिलाकर जो मिथुन वाले हैं, 3 नक्षत्र के कारण इनका प्रभाव अलग हो जाता है, इनकी प्रवृत्ति अलग हो जाती है। और इनके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो कैसे आप अपने नक्षत्र को बेहतर करके आप अपने जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। तो उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट granddharmasarmark.com सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पूरी तरह से अब आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। आप किसी भी भारतीय भाषा में वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद दाहिने साइड ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा है, इसको टच कीजिए। फिर आप जिस भाषा के जानकार हैं उस भाषा को सिलेक्ट करके आप इंजॉय कीजिए। तो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र वाले मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं। तो अगर आपकी राशि मिथुन है और आपका नक्षत्र मृगशिरा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लें कि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। और मृगशिरा नक्षत्र के 4 हिस्से हैं। 2 हिस्से यानी जो 4 चरण हैं, तो पहला और दूसरा चरण वृषभ राशि में आता है, तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में आता है। तो मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन राशि थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जो बुध की राशि है वो तो कमज़ोर होगी ही, क्योंकि आमतौर पर सुख संपत्ति तो इनके जीवन में रहता है, लेकिन कभी कभी स्किन की प्रॉब्लम इनके जीवन में परेशान करती है। तो मृगशिरा नक्षत्र वाले मिथुन राशि के लोग ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर आपका नक्षत्र मृगशिरा है, मिथुन राशि के हैं आप, तो घर में खैर का पौधा लगाइए। आपको नर्सरी में खैर का पौधा मिल जाएगा और उसकी देखभाल कीजिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। आप चाहें तो रोड साइड या बगीचे में भी कहीं लगा सकते हैं। ऐसी जगह लगाइए कि आप देखभाल कर सकें, उसमें पानी डाल सकें। तो अब हम अगर मृगशिरा नक्षत्र वाले व्यक्ति के बारे में विस्तार से जानना चाहें तो देखिए, मृगशिरा जो नक्षत्र है वो आकाश मंडल का 5वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में 5वां नक्षत्र है और आकाश में हिरण के सिर के तरह नजर आता है। तो मृगशिरा नक्षत्र के जो 2 चरण हैं, अंतिम 2 चरण मिथुन राशि में है। तो यहाँ पर बुध का प्रभाव इनके जीवन पर मंगल और बुध का जीवन भर रहता है। तो इनके देवता सोम है, स्वामी मंगल है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुंदर होता है, हाथ पैर लंबे होते हैं,
इनको स्त्री, भवन, वाहन सब तरह का सुख मिलता है, लेकिन मंगल भी आपकी कुंडली में बढ़िया होना चाहिए। दूसरी तरफ नकारात्मक पक्ष ये है कि आपके कुंडली में अगर मंगल या बुध की स्थिति सही नहीं है तो आप थोड़े चंचल होंगे, असंतुष्ट होंगे, क्रोधी होंगे, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में फंसेंगे। और इस नक्षत्र के व्यक्ति अपने कर्मों से 33 साल की अवधि तक जीवन को जटिल बना देते हैं। इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती चली जाती है। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने दम पर कामयाबी भी प्राप्त करता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में 5वें स्थान पर आने वाला ये मृगशिरा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा का मोह उनकी ही पुत्री पर जागृत हो गया, जिससे भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मदेव पर बाण चला दिया। शिव के इस रौद्र रूप को देखकर प्रजापति पिता ब्रह्मा काफी भयभीत होकर आकाश दिशा की ओर भागे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह आकाश में मृगशिरा नक्षत्र के रूप में स्थापित हो गए। अब चूंकि वह शिव के क्रोध से बचने के लिए उसमें उन्होंने हिरण यानी कि मृग का रूप बनाया हुआ था, इस कारण जब वह नक्षत्र बने तो उनका नाम मृगशिरा नक्षत्र पड़ा। कथा मिलती है कि शिवजी के बाण ने उन्हें आज तक माफ नहीं किया है। आज भी वह बाण आर्द्रा नक्षत्र के रूप में मृगशिरा रूपी ब्रह्मा जी के पीछे पड़ा है। तो ज्योतिष ये कहता है कि जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है उस नक्षत्र का प्रभाव पूरी उम्र पड़ता है। विशेषता यह है कि प्रेम पर अटूट विश्वास होता है। कई बार ये भरोसा ज़्यादा करते हैं, और इस नक्षत्र में जो लोग अपने हाथ में काम लेते हैं मेहनत लगन से पूरा करते हैं, अच्छे दिखते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, और साथ ही सबसे प्रेम करने वाले होते हैं, ढेर सारे मित्र होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर बेहतर होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र वालों को भ्रमण करना अच्छा लगता है। इनका सफ़ेद रंग प्रिय है। इनका चेहरा बहुत ही सुंदर आकर्षक होता है। हालांकि स्वभाव से चतुर और चंचल होते हैं। धन को सोच समझकर खर्च करते हैं, इसी कारण लोग इन्हें कंजूस कहते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पहले 4 बार सोचेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और गुस्सा हो जाएं तो बाद में पछताते भी हैं। तो ये लोग हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं। अब स्वामी ग्रह मंगल है तो इनका दिल साफ होता है। कोई इनके साथ छल करे तो माफ़ नहीं करते। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होता है, और उम्र के 33 साल के बाद अचानक से जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ उपाय होते हैं जो आपको करने से जीवन आपका बेहतर हो जाता है। मृगशिरा नक्षत्र वाले व्यक्ति के हाथ पैर पतले होते हैं, और इस नक्षत्र वाले जो होते हैं वो साधारण है दिखते हैं, मतलब बॉडी से, पर लंबे चौड़े भी होते हैं, पर हाथ पैर थोड़े पतले होते हैं। रंग इनका थोड़ा मध्यम होता है, और बचपन में इनको थोड़ी सी बीमारियां परेशान करती है। घर परिवार के लोगों से प्रेम करने वाले, लेकिन गलतफहमी के कारण कई बार पारिवारिक प्रेम नहीं मिल पाता। किसी की गलती ना होने के बाद भी परेशानियां रहती हैं इनके जीवन में। कई बार 2 लोगों से विवाह यानी कि 2 पत्नी वाला भी इस नक्षत्र को कहा जाता है। तो 32 वर्ष की उम्र तक स्थिर नहीं हो पाते जीवन में, लेकिन 33 साल के बाद जीवन में खूब उन्नति करते हैं, खूब धन कमाते हैं। जो महिलाएं होती हैं बुद्धिमान, स्वार्थी, अधिक बोलने वाली, बात बात पर झगड़ा करने वाली, थोड़ी सी पैसे से लालची, स्वादिष्ट भोजन करने वाली, वस्त्र आभूषण से युक्त भाग्यशाली होती हैं। तो अब बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की, जो मिथुन राशि वाले हैं। अगर आपका राशि मिथुन तो है लेकिन नक्षत्र आर्द्रा है, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। और आर्द्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी होता है, क्योंकि राहु यहाँ पर थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव देता है। अब देखिए, आपको मेहनत के बाद सफलता मिलती तो है, लेकिन जो आर्द्रा नक्षत्र वाले मिथुन राशि के लोग हैं राजनीति के क्षेत्र में, शेयर मार्केट में बहुत सफलता पाते हैं। मुश्किल सिर्फ ये है कि कभी कभी गलत निर्णय लेकर बड़ी मुश्किल में भी फंस जाते हैं। तो अगर आपका जन्म नक्षत्र आर्द्रा है
आप मिथुन राशि के हैं तो पाकड़ के पेड़ में जल डालें, आपको लाभ होगा। सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें तो जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। लेकिन अगर हम और विस्तार से जानना चाहें कि आर्द्रा नक्षत्र कैसे होते हैं ये लोग, तो आर्द्रा नक्षत्र वाले के जीवन की मुश्किलें क्या है। देखिए, राहु का नक्षत्र है और आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण मिथुन राशि में होते हैं। इस कारण से इस नक्षत्र पर मिथुन राशि का, और चूंकि इनके स्वामी ग्रह बुध हैं तो इसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। इनको भौतिक सुख मिलता है, जीवन में भूमि भवन के मालिक रहते हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि ये हंसमुख, चतुर, मिलनसार, जिम्मेदार, समझदार होते हैं और अनुसंधान में रुचि रखते हैं। इनके जीवन का सबसे अच्छा समय उम्र के 32वें साल से 42वें वर्ष का होता है। इसमें आप खूब मेहनत करें और बुढ़ापे के लिए बचा के रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय सफलता आसानी से और ज़्यादा मिलती है। नकारात्मक पक्ष ये है कि बुध और राहु की स्थिति अगर खराब हो तो आपका स्वभाव चंचल होगा, आप अभिमानी होंगे, बुरे विचार व्यसनी होंगे, क्योंकि राहु की स्थिति का फल भी तो यहाँ मिलेगा ना। और राहु अस्थमा, सूखी खांसी जैसी परेशानी देता है जीवन में। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र वाले राहु के जैसे, हाँ, राहु का एक ज्ञान होता है कि वो कूटनीतिक देता है, बुद्धि चालाक बना देता है। तो अगर राजनीति के क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं तो सफलता खूब मिलेगा। तो सफलता पाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाते हैं। वैसे तो इस नक्षत्र का जन्म लेने वाला लोग हंसी मजाक करने वाले होते हैं, समस्याओं का सामना धैर्य से करते हैं और ये हर काम में सफलता पा ही लेते हैं, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है वो इनको सफलता की तरफ ले जाता है। ज़रूरतमंद लोगों का मदद करने वाले कई बार लापरवाह होते हैं। कई बार आपको कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप नहीं चाहते पर कर लेते हैं तो अफसोस भी होता है। आपको ये कहा जाता है कि अपने पारिवारिक रोमांटिक मामलों में सभी पर अधिकार जमाने की हट ना करें, बल्कि सम्मान से पेश आए। अब दिल, लकवा या तनाव संबंधी परेशानियां आपको कभी कभी जीवन में परेशान करती है। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं उसमें छठे स्थान पे आता है आर्द्रा नक्षत्र, और तारकासुर जो दानव था ना, उनका भी नाम आर्द्रा ही है। तो कृतिका नक्षत्र समूह में भी आता है आर्द्रा। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र जो अपने स्वामी देवता रुद्र से भी भारी शक्ति ग्रहण करता है। रुद्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, भगवान शक्ति के केंद्र हैं। तो ऐसे में मस्तिष्क यानी पिछले कर्मों से बना है और इस जन्म में भी वही करता है। तो मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के काम करने की अनंत क्षमता है और उसी पथ पर आगे बढ़ता है। और ये आर्द्रा नक्षत्र उसी गुण और प्रेरक शक्ति का यहाँ पर स्वामित्व। लेकिन दूसरी तरफ आर्द्रा वाले जो लोग हैं उनकी ताकत क्या है। देखिए, आर्द्रा नक्षत्र राहु बुध से है, तो ऐसे में वासना, एक गलत अर्थ, कोमलता व्यक्तित्व को रत्न जैसा चमक देता है। लेकिन साफ सुथरी योजनाओं में आगे बढ़ें तो आप सफल भी होते हैं। अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी तरफ भौतिकता के तंत्र को समझना होगा, अर्थ जानना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। कमजोरी क्या है, सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं कभी कभी, इसी कारण जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आप बहुत अस्थिर अहमवादी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु एक्टिव है। तो थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ना चाहिए और जो उपाय हमने कहा है वो करते रहे। अब जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। तो अंतिम नक्षत्र जो मिथुन राशि में आता है वो है पुनर्वसु नक्षत्र। तो पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव क्या होगा मिथुन राशि पर, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। 4 चरण होते हैं, 3 चरण मिथुन राशि में है और अंतिम कर्क राशि में है। तो जो पहले 3 चरण मिथुन राशि में है, इस कारण से मिथुन वाले बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले मिथुन राशि वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, क्विक जवाब देते हैं, हार्जी जवाब होते हैं, लिखने पढ़ने में बहुत माहिर होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं। आपको
बांस का पौधा लगाना चाहिए, नियमित रूप से देखभाल करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे धर्म में बांस का पौधा लगाने को मनाही करते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, कहीं भी बांस का पौधा हो नियमित रूप से आप थोड़ा जल दे दिया करें, प्रणाम कर लिया करें, जीवन में उन्नति आप खूब करेंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले, इनकी वाणी कोमल होती है, मधुर होती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गुणवान भी होते हैं। इनकी यादाश्त अच्छी होती है और 27 नक्षत्र में 7वां स्थान है इस नक्षत्र का। मान्यता है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, इनके अंदर दैवीय शक्तियाँ होती हैं और समय समय पर इन्हें ईश्वरीय कृपा भी मिलता रहता है। ये लोग बड़े ही नेक और सरल स्वभाव के होते हैं, जिस कारण इनको जीवन में मान सम्मान खूब मिलता है। पढ़ने लिखने में बुद्धिमान होते हैं, अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। तो बुद्ध और गुरु का प्रभाव है, तो आर्थिक मामलों में अच्छे जानकार होते हैं, धन संबंधी चीज़ों में सफलता प्राप्त करते हैं और आमतौर पर इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है। इनका पारिवारिक वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है, बच्चे बड़े ही शिक्षित और समझदार होते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लाभ क्या हैं? इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को क्या मिलता है ज़्यादा? देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र जो है, इसके पीछे एक कहानी है। नक्षत्र देवता देवी अदिति, देवी अदिति सूर्य की माँ है, पिछले कर्मों और भविष्य का निर्वाचन करने वाली। अब यहाँ पर सूर्य के पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति से आदित्य उत्पन्न हुए, जिनका नाम इंद्र, विष्णु, वागा, वरुण, अरेमा, पूषा, मित्र, अग्नि, प्रजन्य, विवस्वान और सूर्य हुए। तो मान्यता के अनुसार सभी आदित्यों में माता अदिति के गुण सच, वीरता, शुद्धता, सुंदरता आदि पाए गए। तो सूर्यदेव की माता अदिति वामन अवतार में विष्णु भगवान की जननी माता और दक्ष की बेटी थी। और तो यहाँ पर भगवान श्री राम जी का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, क्योंकि वह भगवान विष्णु के अवतार थे। तो जिनका नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, जिनका जन्म, उनके लिए देखिए, सबसे पहली बात तो आपको सफ़ेद, पीला, हरा रंग का कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। आपको वैसे तो आकड़े, अर्क का पेड़ जो होता है, इसका जड़ भी आप ताबीज में धारण कर सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे। और साथ ही आप अपने जीवन के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। वैसे तो पुनर्वसु नक्षत्र का वैदिक मंत्र होता है, पर उतना में आपको नहीं करना, छोटा सा काम करें, ईमानदार रहें, दोस्त आपके अच्छे मार्गदर्शन करते रहेंगे जीवन पर्यंत। अब दूसरी तरफ सूखी बंजर जमीन को हरा भरा कर देने वाला ये नक्षत्र है, यानी जीवन की जो कमजोरी है उसको ताकत बना देगा। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति ईमानदार, धैर्यवान, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाला होता है, साथ ही परोपकारी होता है। जो पुरुष होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र वाले, ये लोग इनके विचार को समझ पाना आसान नहीं, कभी कभी गुस्सैल होते हैं, लेकिन कभी शांत हो जाते हैं। जीवन में उन्नति करने वाले होते हैं। जो स्त्री होती है, वो घने और लंबे काले बाल होते हैं, अच्छा बोलती हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाली, ऊंची नाक वाली, लेकिन कभी कभी बात का बतंगर भी बना देती हैं, बहस करने वाली होती है। हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि बार बार धन लाभ कराने वाला यह नक्षत्र है, ईश्वर की कृपा देने वाला यह नक्षत्र है। तो आप बड़े लकी हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।